झारखंड राज्य ग्रामीण के चेयरमैन मदन मोहन बरियार देवघर पहुंचे और ग्रामीण बैंक की दोनिहारी शाखा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राहकों के साथ बातचीत भी की और बैंक की सेवाओं को लेकर भी फीडबैक लिया। महिला समूह की महिलाओं से बात करते हुए कहा कि हमारा बैंक महिला उद्यमी को आगे बढ़ाने को लेकर विशेष ध्यान रखने का काम करती है, जिसको लेकर महिला समूह की महिलाओं ने कहा कि बैंक की ओर से बहुत ही अच्छी सर्विस दी जा रही है, आसानी से ऋण भी उपलब्ध हो रहा है, हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे हम लोगों का व्यवसाय भी आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन ने अपने हाथों से महिला उद्यमी और छोटे बड़े व्यवसायियों के बीच चेक का वितरण भी किया और कहा आप लोग अपने व्यवसाय को बढ़ाएं और अधिक से अधिक महिलाओं को काम देने का काम करें। तो मेरा उद्देश्य है प्रत्येक जगह जाकर जहाँ भी हमारी शाखाएं हैं वहाँ के लोगों का कार्यकलाप देखना, उनको मोटिवेट करना, हमारे बिजनेस को बढ़ावा देना। और आप जानते हैं कि JRG बैंक जो है झारखंड का एकमात्र RRB है और हमारा जो सबसे पुनित उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वहाँ अवसरों का सृजन करना, गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी हटाना, लोगों में उद्यमशीलता को पहचानना और फिर उनको फिनांस करना, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ताकि वो कोई व्यवसाय कर सकें और वो आत्मनिर्भर हो सकें, रोजगार का सृजन कर सकें और अधिक से अधिक लोग उद्यमशीलता के माध्यम से स्वावलंबन की ओर बढ़ें। ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा ये भी उद्देश्य है जो भारत सरकार के द्वारा जो SSS आप सुनते हैं, सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मेरे संबोधन में आप सुन रहे होंगे, मैं लोगों से निवेदन कर रहा था कि इतने कम पैसे में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, 18 से 40 साल वालों के लिए अटल पेंशन योजना है, ये सब का लाभ उठाएं और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करें। सर, ग्रामीण इलाकों में CSP का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के पास उतना पावर नहीं है सर। CSP के पास हमारे पास ग्राहक सेवा केंद्र हैं और आपको बता दें कि 1600 ग्राहक सेवा केंद्र हैं, लेकिन हमारे जो ग्राहक वृंद हैं वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि ग्राहक सेवा केंद्र जो CSP है वो अपनी विजिबिलिटी कम करके रखा है और हम तो उनको एक माइक्रो ATM भी देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक ग्राहक जाएं। देखिए, आप इस तरह की शाखा जहां हमारे व्यवसायी वर्ग, अभी देखिए हमारे बिजनेसमैन हैं, इनको हमने 1.3 करोड़ का टोटल क्रेडिट दिया। आप सोचिए कि जो छोटे हमारे स्मॉल टिकट के ग्राहक हैं जिनको 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया निकालना है, अगर उनको यहाँ तक आना पड़ेगा तो उनका एक तो समय जाएगा, दूसरा उनका खर्च आएगा। तो उनके द्वार पर, उनके ही पड़ोस में, उनके ही गांव में, उनके ही घर के पास और इरेस्पेक्टिव ऑफ हॉलीडेज, मतलब संडे को भी वो पैसा निकाल सकते हैं। तो ग्राहक सेवा केंद्र को अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है और आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ और अपील करता हूँ लोगों को कि जो भी छोटा ट्रांजैक्शन है और ऐसे सभी ग्राहक जिनका बचत खाता में उनका आधार कार्ड लिंक है, वे ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर के पैसा अपना निकाल सकते हैं। 20,000 रुपये तक की राशि है जमा और निकासी के लिए, इसलिए आपको शाखा आने की आवश्यकता नहीं। ये जैसे जैसे लोगों का जानकारी, लोगों की जानकारी समृद्ध होगी, लोग जानेंगे ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में और वहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास बाकी जो कस्टमर्स हैं, जो बड़े टिकट साइज के कस्टमर हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। जा रहे हैं सर, लेकिन उसके पास सर्विसेज बहुत कम है सर। जैसे CIF अभी बंद हो गया है, सिर्फ आधार से काम हो रहा है और आधार लिंक में भी प्रॉब्लम आ रहा है। आधार लिंक तो शाखाओं से हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगर कहीं कोई तकनीकी कारण होगा तो तकनीकी कारण को हमारे पास तुरंत लाया जाता है, उसको हम लोग तुरंत एड्रेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं एड्रेस किया जाता है। अगर ऐसा होता तो आज 1600 ग्राहक सेवा केंद्र कैसे है। लेकिन इसमें ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की। अभी मैं एक ब्रांच से आ रहा हूँ, आपके क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हमारे बगल में बैठे हैं। मैंने उनको कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र वहाँ 14 हैं और 14 ग्राहक सेवा केंद्र आके बोलते हैं कि सर हमारे पास ग्राहक कम आता है, हमारी आमदनी कम है, किसी का 4,000, किसी का 5,000। मैं कहता हूँ कि 15 से 20,000, 25,000 रुपया अगर आपके पास ग्राहक आएंगे, 50, 60, 70 लोग आएंगे, लेन देन करेंगे, जमा निकासी करेंगे, आप अगर उनको सुरक्षा बीमा योजना कराएंगे, आप अगर उनको अटल पेंशन कराएंगे तो अच्छी राशि आपको दी जाती है। आप भी वायबली
आपकी वायबिलिटी इम्प्रूव करेगी। अगर आप वहाँ पर गेनफुली एम्प्लॉयड होंगे तो आप उसको चलाएं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ग्राहक सेवा केंद्र को साइड बिजनेस के रूप में लोग कर रहा है। साइड बिजनेस के रूप में करने से ये कभी सफल नहीं हो पाएगा। आपको इसको करियर के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी को ये पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट देता है। और आने वाले 6 महीने में अगर एक ग्राहक सेवा केंद्र की शुरुआत करते हैं तो मैं पक्की बात बताता हूँ कि 6 महीने में आपको 25-30 हज़ार रुपये आमदनी होने लगेगा, क्योंकि आप उस स्तर पर पहुँचेंगे। आप प्रत्येक दिन बचत खाता खोलते हैं, उसका पैसा मिलता है, लेन देन करते हैं, जमा करते हैं, निकासी करते हैं, उसका पैसा मिलता है। सामाजिक सुरक्षा का कुछ भी करते हैं, चाहे PMJJBY हो, SBY हो, अटल पेंशन हो, उसका पैसा मिलता है। तो पैसा तो मिलता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अवेलेबिलिटी और अपनी विजिबिलिटी दोनों को बढ़ाएं, ताकि लोग जाने कि यहाँ ये सेवा मिलेगी। हमारा बैंक आपको हर संभव मदद करने का काम करेगा। इस मौके पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक व्यवसाय राकेश कुमार झा, शाखा प्रबंधक रंजन रुपेश, प्रबंधक गौरी शंकर, ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक सरोज कुमार और पप्पू भारतीय समेत शाखा के अन्य कर्मी भोला, लक्ष्मी, राजू, झुनकी एवं महिला समूह की महिलाएं मौजूद रही। IBP न्यूज लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद यादव, देवीपुर, देवघर, झारखंड।